सो वेलकम बैक टू द चैप्टर द रेड ट्रैप। और ये थर्ड पार्ट इसका है, क्लास 12 का चैप्टर है। हम लोग आधा पार्ट कर चुके थे, समरी कर चुके हैं और आधा चैप्टर हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे थे। ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आ रहा है जिसका नाम है आयरन मास्टर। ठीक है, आयरन मैन या आयरन मैन या फिर आयरन मास्टर। ठीक है, तो चलिए ये हमारा है। वाई डेड आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। ये जो आयरन मास्टर है, ये जो पैडलर है उससे इतने प्यार से क्यों बात कर रहा था और इसने इसे अपने घर पर क्यों बुलाया। तो कहानी फिर से स्टार्ट होती है क्योंकि वहाँ पर पहुँच गया वो, वहाँ पे शेल्टर के लिए जगह मांग रहा था, लेकिन जो वहाँ का आयरन स्मिथ था यानी लोहार था, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि राम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ प्रोमिनेंट iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। ये जो राम्सजो आयरन मिल में जहाँ वो पहुँचा था, राम्सजो आयरन वर्क जहाँ पर वो पहुँचा था, जहाँ से हथौड़ी की आवाज़ आ रही थी, उस आयरन मिल की बात कर रहे हैं कि वो जो आयरन मिल थी, वो आयरन मिल एक बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा अमीर आदमी, उसका मतलब वो था एक रिच आदमी, एक अमीर आदमी उसका मालिक था। जो कैसा था, आयरन मास्टर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मतलब मस्कुलर सा बंदा और एक अच्छी खासी फिजिक का मालिक। ठीक है, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा ही क्या थी कि वो अच्छे टाइप का जो लोहा है वो मार्केट में सप्लाई करे। ठीक है, तो जो आयरन मास्टर है, इसकी ये आयरन वर्क जो है ये इसका ओनर है और इसकी इच्छा क्या है कि ये एक अच्छे किस्म का जो लोहा है वो मार्केट तक पहुंचाए। ठीक है, सो ही सॉ द पैडलर, उसने फिर पैडलर को देखा, अचानक से वो राउंड पर आया, उसने पैडलर को देखा एंड वॉज मिस्टेकन हिम, और उसको कुछ गलत फहमी हुई। एज, क्या गलत फहमी हुई, एज हिज ओल्ड कॉमरेड, उसको लगा कि वो उसका पुराना कॉमरेड है यानी पुराना साथी है। ठीक है, वो रेजिमेंटल, मतलब वो ये शायद आर्मी पर्सन है इसके अंदर, तो ये इसको ऐसा लगा कि इसको कोई पुराना मतलब साथी है। ठीक है, सो ही स्पोक टू हिम वेरी काइंडली, इसलिए उसने उससे बड़े अच्छे से बात किया एंड इन्वाइटेड हिम एट हिज होम, और उसको उसने अपने घर पे इन्वाइट किया। क्वेश्चन आपका था, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वाई डिड पैडलर डिक्लाइन आयरन मास्टर्स इन्विटेशन। सॉरी, ये डिक्लाइंड नहीं है, डिक्लाइन है क्योंकि डिड आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक यार मैनेज कर लीजिएगा, आई नो दैट यू कैन राइट। सो अब ये जो आयरन मास्टर था, इसने पैडलर को इनवाइट किया कि भाई मेरे घर चलो क्योंकि तुम मेरे पुराने साथी हो। तो अब पैडलर ने उसका जो न्योता था वो ठुकरा दिया, मतलब मना कर दिया उसको। ठीक है, क्यों किया वो इसमें बता रहे हैं। पैडलर न्यू दैट आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। पेडलर को मालूम था कि आयरन मास्टर को गलतफहमी हुई है उसके साथ कि वो उसका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है, पुराना साथी है। एंड द सेकेंड रीजन, और दूसरा रीजन क्या था जो उसने मना किया, सेकेंड रीजन वॉज दैट ही हैड स्टोलन मनी, उसने पैसा चुराया हुआ था। ठीक है, विद हिम, उसके पास था, जो मतलब उसके पास चुराया हुआ पैसा था जो उसने 30 करोड़ चुराए थे। एंड एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, और इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या था, वुड बी थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लॉयंस डेन, मतलब ये उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या था कि अपने आप को शेर की गुफा में तुमने फेंक दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, What did Iron Master assume when Peddler refused his invitation? Iron Master को क्या लगा, मतलब उसने जब मना किया तो उसको क्या लगा कि इसने क्यों मना किया होगा, उसको क्या लगा, The Iron Master assumed that Peddler felt embarrassed because of his miserable clothing। आयरन मास्टर को क्या लगा, उसको ऐसा लगा, उसने ऐसा सोचा कि ये जो पैडलर है वो एम्बेरेस फील कर रहा है, मतलब वो बड़ी शर्म सी महसूस कर रहा है क्योंकि उसके जो दीनहीन हालत थी, उसके जो कपड़े थे, मैंने बताया ना वो रग में थे, बिल्कुल चीथड़े थे, तो उसके कपड़ों की वजह से उसे लगा कि वो कुछ एम्बेरस सा मतलब महसूस कर रहा है। सो ही वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल, इसलिए वो अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा है टू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, कि वो उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अब आयरन मास्टर को क्या लग रहा है कि इसने क्यों मना किया, इसने इसलिए मना किया क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो इतनी दीनहीन हालत में हूँ और ये इतना अमीर आदमी है तो मैं इसके घर कैसे जाऊँ। ठीक है, तो इसलिए उसे लगा कि इसने मना कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हु वॉज एडला विल्मनसन एंड व्हाट डाउट्स एल्डा हैड अबाउट पेडलर। ये एडला विल्मनसन कौन है और इसको मतलब जो पेडलर है उस पर क्या डाउट सा हुआ। ठीक है,
अब ये इसका आंसर है। एडला विल्मसन वॉज द डॉटर ऑफ आयरन मैन। एडला विल्मसन जो है वो आयरन मैन की बेटी है। आयरन मास्टर्स हैड सेंट हर टू इनवाइट पैडलर। आयरन मास्टर ने उसको भेजा इनवाइट करने के लिए, किसको? पैडलर को। मतलब अपनी बेटी को उसने क्या किया? इनवाइट करने के लिए भेजा कि जाओ तुम उसको इनवाइट करके लेके आओ। क्यों भेजा? एज ही थॉट, क्योंकि उसको ऐसा लगता था, उसने सोचा दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, कि शायद उसके अंदर मतलब प्रलोभन देने की, अपनी बात मनवाने की कैपेसिटी ज़्यादा है। परसुएट करना मतलब किसी को अपनी बात मनवाना। तो उसको ऐसा लगा कि उसकी बेटी के अंदर, क्योंकि छोटी है तो उसके अंदर शायद ज़्यादा गट्स हों कि वो उसको क्या कर सके, उसको अपनी बात मनवा ली। देन ही हिमसेल्फ, मतलब उसकी अपेक्षा करो, तो उसे लगा कि मुझसे ज़्यादा परसुएशन पावर इसके अंदर है। ठीक है। शी वेंट अप एंड, वो गई वहां पर, एंड एज शी लिफ्टेड द हैट ऑफ पैडलर, जैसे ही उसने उसकी टोपी उठाई, हैट उठाई, ही जंप्ड अप, वो एकदम से कूद गया। पैडलर एकदम से डर गया तो वो एकदम कूदा, एंड फ्राइटेन, और वो डर गया एकदम। फ्राइटेन मतलब डर गया वो। ठीक है। एज आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, कैसे डर गया? कि जैसे उसने कोई चीज चुराई हो। एज ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कि जैसे वो किसी जेल से भागा हुआ हो। मतलब जैसे ही उसने उसकी हेड उठाई तो वो एकदम डरा, तो उसको ऐसा लगा कि तो ऐसे डर गया जैसे इसने कुछ चुराया हो या फिर ये जेल से भागा हुआ कैदी हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट वाले स्टेंजा के लिए। व्हाट मेड पैडलर टू एक्सेप्ट हर इन्विटेशन? अब ऐसा क्या हुआ कि पैडलर ने उस बच्ची का एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन। तो अब क्या हुआ? जब वो उठ गया तो जो बच्ची है, शी लुक एट द पैडलर कंपैशनेटली, उसने पैडलर की तरफ बहुत ज़्यादा सहानुभूति से देखा। कंपैशन मतलब बिल्कुल दीनी, मतलब उसके साथ बड़ा दया सी जैसे उसको आ रही, तो बड़ा कंपैशन के साथ, सहानुभूति के साथ उसने उसे देखा। शी नोटिस्ड दैट पैडलर इज अफ्रेड, उसने नोटिस किया कि जो पैडलर है वो थोड़ा डरा हुआ है। ठीक है। शी एश्योर्ड हिम, उसने उसको एश्योर किया, उसको आश्वासन दिया दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज ही केम। उसने उसको आश्वासन दिया कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा जब मन होगा ना तो तुम चले जाना, बट तुम आ जाओ हमारे यहाँ। ठीक है। तो उसने उसको पूरा एश्योर किया कि मतलब ऐसा नहीं कि हम तुझे जबरदस्ती रोकेंगे, तुम जब तुम्हारा मन हो तुम चले जाना। ठीक है। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव, उसने उसको ये बोला कि बस तुम क्रिसमस तक हमारे साथ रुक जाओ। नेक्स्ट डे क्रिसमस होगा, तो उसने कहा अच्छा क्रिसमस तक तो तुम हमारे साथ रुक ही जाओ, ज़्यादा नहीं भी तो इतना। ठीक है। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस, अब ये कॉन्फिडेंट आएगा। अब जो उसका ये बच्ची का फ्रेंडली सा बहुत, वो उसके साथ बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे मेरा फ्रेंड ही है ये, तो उसका जो फ्रेंडली नेचर था उसके साथ, उसने क्या किया, इसको कन्विंस कर दिया कि ये मतलब उसकी बात मान जाए। ठीक है। इन हर, मतलब उसे को ये लगा कि मेरे को इस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। दस ही एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन, इसलिए उसने उसका इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज दैट ही हैज मिस्टेकन? आयरन मास्टर को कब पता चला कि भैया उससे गड़बड़ हो गई है, कि ये उसका दोस्त नहीं है? तो नेक्स्ट डे इट वॉज क्रिसमस ईव, दूसरे दिन क्या था, ये क्रिसमस था उस दिन। एंड स्ट्रेंजर वॉज क्लीन, जो स्ट्रेंजर था यानी पैडलर, वो थोड़ा साफ सुथरा हुआ। एंड वेल ड्रेस्ड, और थोड़ा उसको कपड़े वपड़े दिए अच्छे पहनने के लिए। एंड वेलेट कट हिज हेयर, वेलेट मतलब जो नाई होता है, उसने उसके बाल वाल काटे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी वाड़ी जो थी वो सारी हटा दी। अब जो वो दाढ़ी में था, रग में था, सारा गंदा वंदा हो रहा था, तो पहचान में नहीं आया। लेकिन देन इन ब्रॉड डे लाइट द आयरन मास्टर सॉ हिम, अब बड़ी दोपहर किसी अच्छी खासी मतलब धूप थी तो उजाला था। अब जो आयरन मास्टर था उसने उसको देखा। सो इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, अब मिस्टेक होने का चांस नहीं था। फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस देन ही रियलाइज, अब उसको वो पुराना जो साथी है अब उसको पहचानना उसके लिए मुश्किल नहीं था। देन ही रियलाइज दैट, आप ये लाइन नहीं भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इतना लिख देना, देन इन अ ब्रॉड डे लाइट द आयरन मास्टर सॉ हिम एंड ही रियलाइज दैट ही वॉज मिस्टेकन। ठीक है। अगर ये लाइन याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा मैनिपुलेट तो आप बिना कहीं भी करोगे, राइट। ठीक है। सो देन ही रियलाइज दैट ही वॉज मिस्टेकन, तब उसको एहसास हुआ कि हाँ उससे कुछ गड़बड़ हुआ है।
अब क्या, एंड थ्रेटेन टू कॉल द शेरिफ, शेरिफ कहते हैं पुलिस को, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको धमकी दी कि भाई मैं पुलिस को बुला दूंगा, मतलब तू मेरे घर गलत आया है। नाउ हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी। अब जो पेडलर था, क्योंकि जब वो पुलिस की धमकी देने लगा तो पेडलर भी ऑब्वियसली डरना था, क्योंकि उसके पास चोरी का माल भी था। तो उसने किस तरह से कन्विंस किया, उसने किस तरह से उसने बोला कि भैया मैं तुम्हारे चोरी करने नहीं आया था और मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। तो उसने कैसे प्रूफ किया, उसने कैसे प्रूफ किया, पेडलर सेड, पेडलर ने कहा दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, कि ये उसकी गलती नहीं है, ठीक है। एज ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, उसने कुछ भी और मतलब होने का उसने कोई भी ढोंग नहीं किया, मतलब उसने ये नहीं जताया कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। उसने तो क्या बोला था, दैट बट अ पुअर ट्रेडर, उसने तो बोला था कि भैया मैं तो दर दर भटकने वाला फेरी वाला हूँ, तो मुझे तो आप थोड़ी सी जगह दे दो, ठीक है। ही ओनली प्लीडेड एंड बेग्ड टू स्टे इन द फोर्ज, उसने केवल फोर्ज में, वो जो फैक्ट्री थी वहां पर केवल रुकने की परमिशन मांगी थी, और केवल उतना ही उसने मतलब उनसे रिक्वेस्ट किया था, घर आने की बात उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। नो हार्म हैज बीन डन, कोई भी नुकसान नहीं किया गया है। एंड ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैग्स एंड गो अवे, और वो मतलब अपने सारे भैया जो उसके बर्तन वो है मतलब कपड़े उपड़े भैया, वो तो उनको लेकर के बोलता है भैया मैं तो अपनी गठरी बांध रहा हूँ और मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देन आयरन मास्टर सेड हिम टू गो अवे, आयरन मास्टर ने बोला हाँ भाई यहाँ से बिल्कुल चला जा तू। बट हिज डॉटर रिक्वेस्टेड हर फादर, लेकिन जो उसकी बेटी थी उसने अपने पिता से क्या किया, रिक्वेस्ट किया टू लेट द स्ट्रेंजर स्टे अप टू क्रिसमस ईव। क्या किया कि उसने अपने पापा से बोला, फादर से बोला कि देखो इसको क्रिसमस, तो भाई आज तो क्रिसमस है ही, तो कम से कम शाम तक तो आप इसको रहने दो यहाँ पर, है ना। एस क्योंकि शी वॉज सो काइंड, क्योंकि वो बहुत दयालु किस्म की बच्ची थी, लड़कियां वैसे भी होती हैं, ठीक है। एंड वॉन्टेड टू लेट हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस, ठीक है। और वो क्या चाहती थी, एंड वॉन्टेड, और चाहती थी टू लेट हिम एंजॉय, कि वो एंजॉय करे अ डे, एक दिन कम से कम, ऑफ पीस यानी शांति से, मतलब वो ये चाहती थी कि कम से कम एक दिन तो, क्योंकि उसने देखा था उसकी हालत कैसी थी, तो उसे लगा कि कम से कम एक दिन तो ये अच्छा खाए पिए और पहने, ठीक है। तो उसने जस्ट वन इन अ होल ईयर, बस केवल एक दिन पूरे साल के अंदर कम से कम एक दिन तो वो अच्छे से जिए। एंड शी वॉज सो इनोसेंट, राइट। उसके बाद हर फादर एग्रीड अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब बेमन से, मतलब उसका मन नहीं था, बट क्योंकि बच्चे के साथ होता है ना, जिद करते हैं बच्चे तो माँ बाप को माननी पड़ती है, तो अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के उसने उसके फादर ने उसकी बात को मान लिया। नाउ देन पेडलर एट द फूड, पेडलर ने खाना खाया, एंड डिड नथिंग बट स्लेप्ट, और उसने कुछ नहीं किया, बस वो सो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस वाले दिन, अगले दिन था शायद क्रिसमस, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू द चर्च। अब जो आयरन मास्टर था और उसकी बेटी थी वो चर्च में गए, क्योंकि क्रिसमस चर्च में मनाया जाता है। एंड दे हर्ड अबाउट द थेफ्ट, और उन्होंने चोरी के बारे में सुना, वो जो क्रॉफ्टर के घर चोरी हुई थी तो उसके बारे में कुछ लोग बात कर रहे होंगे, क्योंकि वो पास ही था वहां से, ठीक है। एंड केम टू नो दैट द स्ट्रेंजर वॉज अ थीफ, और उन्हें पता चला कि वो जो अजनबी व्यक्ति है हमारे घर पर है वो कौन है, वो एक चोर है, ठीक है। दे वर वरीड, वो अब घबरा गए, वो चिंतित हो गए। एज दे लेफ्ट स्ट्रेंजर एट होम, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेंजर को घर पे छोड़ रखा था, अलोन यानी अकेला। एंड सिल्वर स्पून्स वर लेफ्ट इन द कपबोर्ड, और जो उनकी कपबोर्ड थी यानी अलमारी थी उसमें क्या रखे हुए थे, चांदी के चम्मच रखे हुए थे। वेलेट टोल्ड देम, वेलेट यानी वही नाई ने उन्हें बताया, दैट द स्ट्रेंजर हैड गॉन, कि भैया वो अजनबी तो जा चुका है। एंड ही टुक नथिंग, और वो कुछ भी नहीं ले गया है विद हिम अपने साथ, बट लेफ्ट अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर मिस विल्मनसन, लेकिन उसने क्या किया, बल्कि वो ले तो कुछ नहीं गया, उसने गिफ्ट छोड़ा है, किसके लिए, अपनी बिटिया के लिए, यानी कि जो एडला है उसके लिए गिफ्ट छोड़ा है। नाउ व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट, अभी एडला ने जब वो गिफ्ट देखा तो खुश क्यों हुई, अब इसका आंसर यहाँ से हम लेंगे। व्हेन एडला ओपन द गिफ्ट शी गेव अ क्राई ऑफ जॉय, जब एडला ने वो खोला मतलब गिफ्ट खोला तो वो एकदम खुशी से झूम उठी, मतलब चिल्ला उठी, ठीक है। इट वॉज ए स्मॉल रेड ट्रैप, ये एक छोटा सा रेड ट्रैप था।
एंड इन द रेड ट्रैप देयर वर 10 क्रोनोर्स, और इस रेड ट्रैप के अंदर क्या थे, 10 क्रोनोर थे, ठीक है, क्रोनोर नोट्स, एंड ऑल्सो अ लेटर टू एडला, और एक लेटर था एडला के लिए, इन विच, जिसके अंदर ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा उसने, ये याद अच्छे से सुनिएगा, दैट ही वांटेड टू बी नाइस टू हर, वो उसके लिए अच्छा नाइस होना चाहता है, एज, क्योंकि शी वॉज वेरी काइंड, क्योंकि वो बहुत दयालु है, बहुत काइंड है, ये लेटर में लिख रहा है वो उस बच्ची के लिए, एंड नाइस टू हिम, और वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आई, मतलब शी वॉज वेरी नाइस, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड हर टू गिव बैक द मनी टू द क्रॉफ्टर, उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि जो पैसे हैं, क्रोनोर हैं, ये तुम क्रॉफ्टर को वापस कर देना। द गिफ्ट मेड एडला वेरी हैप्पी, जो गिफ्ट था वो एडला को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली द सिंपल गिफ्ट, क्योंकि केवल गिफ्ट नहीं था, बट अ ग्रेट ग्रैटिट्यूड फ्रॉम स्ट्रेंजर, क्योंकि ये एक ग्रेट यानी बहुत अच्छी तरीके से उसने उसको आभार व्यक्त किया था स्ट्रेंजर ने, ठीक है, फॉर हर काइंडनेस, उसकी काइंडनेस के लिए, उसकी दयालुता के लिए, एंड हॉस्पिटैलिटी, और उसके आवभगत के लिए। इट वॉज एन एप्रिशिएशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन पैडलर्स लाइफ, ये क्या था, एक एप्रिशिएशन था, ये एक प्रशंसा थी बेसिकली, क्योंकि पैडलर भाई वो तो चोर था, लेकिन उसने फिर भी 10 क्रोनोर वापस किए उस बच्ची के लिए, वो अच्छा हुआ, कुछ भी वहाँ से चुरा के नहीं ले गया, तो इसका मतलब ये एक एप्रिशिएशन था उस बच्ची के लिए कि देखो उसकी वजह से पैडलर की लाइफ में कुछ बदलाव आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, ठीक है, ड्यू टू हर काइंडनेस, उसकी काइंडनेस की वजह से, एज ही हैड रियलाइज, जैसा कि उसने रियलाइज किया था, ठीक है, मतलब ये उसको बता रहे, ठीक, एंड करेक्टेड हिज मिसडीड, और उसने अपनी जो गलतियां थी उसको भी उसने क्या क्या करेक्ट किया, उसने कुछ पैसे वापस भी किए, एंड ऑल्सो इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज फॉर एडला, और ये एडला के लिए एक बड़ा, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड सा सरप्राइज भी था। क्वेश्चन था ना कि लेटर के बाद वो हैप्पी क्यों हुई, तो ये आप लिख सकते हो, अगर बड़े में आता है तो आप इसका पहला वाला स्टैंजा भी लिख सकते हो, राइट। उसके बाद व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेलिंग, तो जो ये था उसने जो लेटर लिखा था उसमें इसने नीचे साइन करते हैं ना, तो साइन क्या किया था इसने, कैप्टन वॉन स्टेलिंग, तो ये क्यों लिखा था उसने, अब ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेलिंग, उसने साइन किया था, जो पैडलर था उसने लेटर साइन किया था कैप्टन वॉन स्टेलिंग के नाम से, क्यों किया था, बिकॉज एडना विल्मनसन ट्रीटेड हिम विद रिस्पेक्ट, क्योंकि एडला विल्मनसन ने उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ उसकी आवभगत की थी, उसको वेलकम किया था और उसको ऐसे ही ट्रीट किया था, एंड ऑनर, और उसको इज्जत के साथ और सम्मान के साथ उसको ट्रीट किया था, मतलब उसकी रिस्पेक्ट की थी, एज इफ ही वॉज अ कैप्टन, कैसे किया था उसने, बहुत सम्मान के साथ, जैसे कि वो एक कैप्टन है, ठीक है, एंड इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट ही वॉज ट्रीटेड लाइक दिस, और ये जीवन में उसके पहला मौका था जब उसको किसी ने इस तरह से एक बड़े ओहदे वाले व्यक्ति की तरह किसी ने ट्रीट किया था, इसीलिए इसने अपने नाम के आगे क्या लिख दिया था, कैप्टन वॉन स्टेलिंग। इज दैट क्लियर। तो ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, एंड आई होप दैट यू आर लाइकिंग इट। अगर लाइक कर रहे हैं तो यार लिख के भी बताओ ना थोड़ा सा कि येस मैम इट इज़ ओके, ठीक है। सो थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए ये तो मजाक था कि लिखिए, आप कुछ भी कीजिए ना कीजिए, ठीक है। इट सीरियसली योर लाइक डजंट मैटर फॉर मी, इट मैटर्स, बट लाइक करो या ना करो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इस चैनल को क्या करते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अपनी तरफ से अच्छा किया, ठीक है। एंड आई वॉन्ट कि अगर एक जना अमंग ऑल द सब्सक्राइबर या कोई भी जितने भी लोग हैं जो भी इसको देख रहे हैं, अगर किसी एक बच्चे को भी इसका बेनिफिट होता है तो हमारी मेहनत साकार हो जाती है, सफल हो जाती है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।